अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ये देखिए चैप्टर 11 है। हेडिंग है दूध के दांत। इस चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये मानी व इशारात मैंने पढ़ाए हैं। आज मैं पढ़ाऊंगी मश्क। ये लिखने का तरीका मैं बताऊंगी। ये सवाल जवाब है। देखिए सवाल नंबर 1 है, बच्चे क्यों हंस रहे हैं। तो चलिए इन सवालों के जवाब हम कॉपी पर लिख करके देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। अब यहाँ देखिए उर्दू सवाल व जवाब, दूध के दांत, ये चैप्टर का हेडिंग है। अब देखेंगे सवाल नंबर 1, बच्चे क्यों हंस रहे थे। तो हम बुक में देखेंगे। यहाँ देखिए, एक दिन साजिद स्कूल आया, हमने देखा कि उसका एक दांत गायब है, हम सब हंसने लगे। तो बच्चे क्यों हंस रहे थे। साजिद का एक दांत गायब था, इसलिए बच्चे हंस रहे थे। तो आइए हम इसे लिखते हैं। साजिद, सीन अलीफ, जीम में दाल मिलाएंगे। साजिद का एक दांत, अलीफ ये काफ, एक दांत, दाल अलीफ नू और ते, गायब, गैन अलीफ हमजा और बे, गायब था, इसलिए बच्चे हंस रहे थे। साजिद का एक दांत गायब था, इसलिए बच्चे हंस रहे थे। सवाल नंबर 2, किन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। दूध पीने के ज़माने में बच्चों को जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध का दांत कहते हैं। देखिए सवाल मैंने कॉपी पर नोट कर लिया है, किन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। तो जवाब में हम लिखेंगे दूध, दाल वाव दाल, और ये दो चश्मी है, वाव पे उल्टा पेश होगा। दूध पीने, पे ये नू ये, पीने के ज़माने में बच्चों, बेचे वाव अनुगुन्ना, बच्चों, बच्चे की जमा बच्चों, बच्चों के जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। दूध पीने के ज़माने में बच्चों के जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 है, नए निकलने वाले दांत को छेड़ने और ठेलने से क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे, ये बात भी याद रखो, नए दांत को निकलने दो, ना उसे छेड़ो ना ज़बान से ठेलो, वरना वो टेढ़ा हो जाएगा। तो ये लिखेंगे। अब देखिए जवाब में हम लिखेंगे, यहाँ देखिए सवाल में, नए निकलने वाले दांत को छेड़ने और ठेलने से क्या होता है। तो जवाब में हम लिखेंगे, नए निकलने वाले दांत को छेड़ने और ठेलने से वो टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखना सेम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ से देखिए, नए निकलने, नू काफ, और ये देखिए लाम का सोसा, और इसी में ने, निकलने वाले दांत को छेड़ने, चे में दो चश्मी है, छ हुआ, छ का 3 नुक्ता देखिए,
उसके बाद ये रे, छेड़ने और ठेलने, ठेलने से। यहाँ तक हम लिखे नए निकलने वाले दांत को छेड़ने और ठेलने से, यहाँ तक हमने लिखा। क्या की जगह लिखेंगे टेढ़ा हो जाएगा, वो टेढ़ा, टे ये रे, बड़ी रे है, इसी में दो चश्मी है, अलिफ, टेढ़ा हो जाएगा। नए निकलने वाले दांत को छेड़ने और ठेलने से वो टेढ़ा हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिए, दांत गंदे रहेंगे तो क्या होगा। यहाँ देखिए, दांत गंदे रहेंगे तो मुंह से बदबू आएगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे दांत गंदे रहेंगे तो मुंह से बदबू आएगी। सवाल को देखिए मैंने नोट कर लिया है। अब यहाँ हमें लिखना है दांत गंदे रहेंगे तो, यहाँ तक हमने सेम लिखा है, मुंह से, मुंह से बदबू, बे दाल बे वाव, बदबू आएगी। दांत गंदे रहेंगे तो मुंह से बदबू आएगी। यहाँ देखिए सवाल नंबर 5, दांतों को किस चीज से साफ किया जाता है। यहाँ देखिए, एक बात और याद रखो, अपने दांतों को मिसवाक, मंजन या ब्रुश से रोज़ाना साफ किया करो। तो हम यहाँ लिखेंगे अपने दांतों को मिसवाक, मंजन या ब्रुश से साफ किया जाता है। देखिए 5 नंबर का सवाल है, दांतों को किस चीज़ से साफ किया जाता है। तो हम लिखेंगे दांतों, दांत की जमा है दांतों, दांतों को मिसवाक, देखिए मीम सीन, इसी में वाव मिलाएंगे, अलीफ और काफ, मिसवाक। अब यहाँ हम कॉमा देंगे, मंजन, मीम नू, इसी में जीम नू, मंजन, या ब्रुश, बे रे और ये देखिए शीन, बड़ी शीन, ब्रुश से। फिर यहाँ देखिए साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। दांतों को मिसवाक, मंजन या ब्रुश से साफ किया जाता है। देखिए बच्चों, आज मैंने सवाल और जवाब को कॉपी पर लिख करके बताया है। ये चैप्टर 11 का सवाल जवाब है। चैप्टर है दूध के दांत। इन सवालों को मैंने कॉपी पे लिखा है और इनके जवाब मैंने बताए हैं। आप भी इसी तरह से लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, जो हार्ड वर्ड है उसको प्रैक्टिस कीजिए, इन सवालों को कॉपी पे नोट कीजिए और उसके जवाब को आप लिखिए, आपको लिखना भी आ जाएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।